बीजेपी की जीत से विपक्ष में बौखलाहट। कि बटन कोई भी दबा, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। मायावती जी ने जो ईवीएम पर टिप्पणी करी है, मैं इनकी मनस्थिति समझ सकता हूं, मगर मैं इनकी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। खिसियानी बहन जी ईवीएम नोचे। जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये कहकर बात को खत्म नहीं कर देना चाहिए कि ये अफवाह है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसी ईवीएम की व्यवस्था में हम पंजाब में हार रहे हैं, इसी ईवीएम से जो है उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते आप कि उसमें कोई गड़बड़ हुआ है। हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर। ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। परिणाम उनके बहुत विपरीत आया है, बहुत सदमे में होंगे, तनाव में होंगे, लेकिन थोड़ा आराम करें। भगवा रंग की जीत से लाल हुआ विपक्ष। जरूर जांच कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का जो प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोजेक्ट बनता है गुजरात से ही। मुझे लगता है उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ऐसी बेबुनियाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में करना उसको शोभा नहीं देता। करारी हार से कड़वी हुई जुबान। अगर वो कह रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जरूर उनके इस सवाल को दूर करेगा और उनको उसका जवाब देगा। जनता के साथ इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना, जैसा सुश्री मायावती जी ने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हार की तकलीफ में जीत की जलन। मैं मायावती जी को कहूंगी कि वो ये सब बंद कर दें, बिल्कुल शांति से रहें, थोड़ा बाहर निकले, मेहनत करें। अब मेहनत करने की राजनीति का समय आ गया। ईवीएम के साथ यदि छेड़छाड़ एक गंभीर बात है, गंभीरतम बात है, पूरे सिस्टम पर इससे आंच आएगी। हार से हताश विपक्ष ने की आरोपों की बरसात। ऐसा नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन बनाता है ईवीएम्स, उसकी देखरेख में बनती है। मोदी की जीत के साइड इफेक्ट्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे विपक्ष में बौखलाहट फैल गई है। अपनी हार के कारणों को ढूंढने के बजाय विपक्ष के नेता हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रहे हैं। विपक्ष की हालत को देखकर उनके नेताओं को गालिब का ये शेर जरूर सुनना चाहिए। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये मोदी की जीत के साइड इफेक्ट्स हैं। ये हार से तिलमिलाए विपक्ष की बौखलाहट है। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। उत्तर प्रदेश में मोदी मैजिक से भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत से विपक्ष में मायूसी और घबराहट का मातम फैल गया है। यूपी में मिली बम्पर जीत से जहां बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं पूरे विपक्ष की हालत पस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों से समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की नींद उड़ गई है। करारी हार की तकलीफ से विपक्ष की आंखों में नमी और सीने में जलन है। अपनी हार के कारणों को ढूंढने के बजाय विपक्ष के नेता ईवीएम मशीन पर अब हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को
स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है। यूपी में किंग मेकर का सपना देखने वाली बहन जी अपनी पार्टी की करारी हार से बेहद परेशान और खफा है। हार के कारणों की समीक्षा करने से पहले ही मायावती ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा दिए। अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। ईवीएम का जो प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोजेक्ट बनता है गुजरात से ही, वहीं से मशीनें आती है गुजरात से, इसका हब है, तो इस पर जरूर जांच कराना चाहिए। मायावती जी ने जो ईवीएम पर टिप्पणी करी है, मैं इनकी मनस्थिति समझ सकता हूं, मगर मैं इनकी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। यूपी में चुनावी नतीजों ने समाजवादी पार्टी की कमर तोड़ के रख दी है। पार्टी को मिली करारी हार से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इस हार से इतने परेशान हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक आए, जो काले चश्मे के पीछे छुपे रहे। मोदी मैजिक से मिली जीत ने सत्ता की अकड़ को बहुत कम कर दिया। आज के जमाने में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। मशीनों की हैकिंग बिल्कुल मुमकिन है। इस पर सारे राजनीतिक दलों को, सारी विपक्ष की पार्टियों को इस पर गौर करना चाहिए और सबको एकजुट होकर बैठना चाहिए। अपने तीखे तेवरों के लिए जाने वाले आजम खान अब अपनी पार्टी की हार के लिए पिछले 5 साल की कमियों पर बात करने के बजाय ईवीएम मशीन पर गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं है, चुनाव के सिस्टम को खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो वर्तमान चुनाव और मतदान की व्यवस्था है, ईवीएम की व्यवस्था है, वो बहुत जांची परखी और खरी व्यवस्था साबित हुई है। और इसी ईवीएम की व्यवस्था में हम पंजाब में हार रहे हैं, इसी ईवीएम से जो है उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। चुनावी नतीजों से ये तय हो गया है कि अखिलेश का काम बोलता है का नारा वोटरों को बिल्कुल रास नहीं आया। पारिवारिक कलह और अपने मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाने के बजाय अखिलेश यादव मायावती के सुर में सुर मिला रहे हैं। ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। वो एक बहुत खराब लूजर हैं, चुनाव हारी हैं, अपनी नीतियों की वजह से हारी हैं और जिस मनमानी के साथ वो पार्टी चलाती थी उसकी वजह से हारी हैं। मुझे लगता है उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ऐसी बेबुनियाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में करना उसको शोभा नहीं देता। हार से परेशान विपक्ष इस समय अपनी कमियों पर काम करने के बजाय बीजेपी पर आरोपों की बौछार करने में लगा हुआ है। जनता के सामने अपनी कमियों को छुपाने के लिए शायद विपक्ष अब इस तरह के आरोपों का सहारा लेना चाहता है ताकि हार की तकलीफ को कम किया जा सके। ईवीएम के साथ यदि छेड़छाड़ एक गंभीर बात है, गंभीरतम बात है, पूरे सिस्टम पर इससे आंच आएगी। तो मैं समझता हूँ मायावती जी ने कहा है तो कुछ सोच के कहा। उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस की करारी हार के बाद हरीश रावत अपनी सरकार की कमियों पर समीक्षा करने के बजाय ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी मैजिक के साइड इफेक्ट्स अब विपक्ष पर साफ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत से पूरे विपक्ष में बौखलाहट का माहौल है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से विपक्ष की होली को फीका कर दिया है, लेकिन हार के काले रंग का असर विपक्ष पर कई सालों तक नहीं उतरने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।